हो रही थी और उसकी परमिशन भी ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली अभी उसमें गया नहीं हूँ क्योंकि मैं कार्यक्रम में व्यस्त के साथ, चाहे वो जनप्रतिनिधि, देखिए वो तो सत्ता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर विपक्ष के भी होते, कोई भी होते, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज की बात करूँ तो ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है कि शायद पिछले 50 साल के इतिहास में अगर हम उठाएं तो राजनीतिक रूप से इतनी कमजोरी कभी गुर्जर समाज की। विधानसभा के गांव सालापुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जी पहुंचे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम था। जी मनीष भैया, क्या कुछ कार्यक्रम था? कुछ नहीं, आज दरअसल 23 मार्च आज के दिन ये हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद दिन था कि हमारे वीर शहीद उनको आज फांसी दी गई थी, भगत सिंह जी, सुखदेव को। तो आज उसी उपलक्ष्य में एक शहीदी दिवस यहाँ पर गांव के हमारे आसपास के सभी गांव ने मिलकर, एक नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया। तो उसी में आज सब लोग, हम लोग को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, आपने मन से एक बहुत प्यारी बात कही थी कि आज के दौर में युवा से ज़्यादा बुजुर्गों को उन पर ध्यान देना चाहिए, वो बता दीजिए दर्शकों, क्या कुछ कहा आपने? दरअसल मैं समाज में घूमता हूँ तो मेरा एक दर्द मेरे अंदर है और मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो उसके पीछे मेरे पिताजी हैं, उनके डर की वजह से मैं कभी आज तक नशा और तमाम तरह की जितनी भी बुरी आदतें जो आजकल हमारे नौजवान पीढ़ी में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी तेज़ी से घुस रही है, तो उस चीज़ में मैं समझता हूँ कि अगर मुझे अपने पिताजी का डर ना होता तो शायद हो सकता है मुझे भी ये लत लग सकती थी। लेकिन आजकल हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब समाज में हम बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें एक ही बात कह देते हैं कि वो मानता नहीं। तो मैं उसी पे आज मैंने कहा कि आप नौजवानों की गलतियां निकालते हैं, तो थोड़ा सा अमल बड़े बुजुर्गों को करना होगा कि वो इस चीज़ पे विचार करें, इस चीज़ को देखें कि हमारे घर का बच्चा क्या कर रहा है, उसकी गतिविधि क्या है, वो अपने जो शौक़ पूरे कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, कहाँ से महंगी बाइक, महंगे मोबाइल, गाड़ियाँ कहाँ से ला रहा है, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से ला रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में है। तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग ध्यान देंगे तो फिर जनरेशन तो अगली सुधरी जाएगी। अच्छा चेयरमैन साहब, आप भी भाजपा में, तो लोनी की मैं बात करूँ तो लोनी में जिस तरीके का प्रकरण चल रहा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो बहुत गलत, एक बहुत ही कहते हैं कि निम्न स्तर की घटना हुई है। आज महाराज जी, पूजनीय आदित्य योगीनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। इतनी शानदार सरकार चल रही है हम लोगों की, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में, प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में, और एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है प्रदेश के अंदर। और राम कथा हो रही थी और उसकी परमिशन भी ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों ने बदतमीजी की है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली अभी उसमें गया नहीं हूँ क्योंकि मैं कार्यक्रम में व्यस्त था। कल ही मैं शाम को पहुँचा हूँ, लगातार कई दिन से बाहर था, तो अभी पता नहीं लग पाया। लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेकर हम लखनऊ भी बात करेंगे। अपने जितने भी हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जो सरकार के हमारे बड़े जो सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उप मुख्यमंत्री जी हों, तमाम हमारे मंत्रीगण हैं, तो हम उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे और संगठन के लोगों से बात करके, क्योंकि इस तरह का एक जनप्रतिनिधि के साथ, चाहे वो जनप्रतिनिधि, देखिए वो तो सत्ता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर विपक्ष के भी होते, कोई भी होते, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, जनप्रतिनिधि होता है, वो जनता के द्वारा जीत कर जाता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे लगातार भाजपा के जो विधायक है वो अधिकारियों से उनकी नीति की नोकझोंक लगातार चल रही है, लेकिन इस बार तो हद हो गई, कपड़े फाड़ने तक की बात आ गई। वही ना, बड़ी, देखिए जो घटना हुई है, मैं तो पूरी तरीके से उसकी निंदा भी करता हूं और उसका विरोध भी करता हूं कि इस तरह का अधिकारी को, देखिए ये अधिकार नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटना करे। और उसमें जो भी होगा हम लोग बैठ के भी बात करेंगे और फिर उसकी गहराई में जाकर कि मामला हुआ क्या है, क्योंकि देखिए जब तक आपको चीज़ें ना पता हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो हुआ है कि रामकथा होनी थी, उसकी परमिशन हो चुकी थी और इस तरीके से पुलिस वालों ने अपनी मनमानी की है। अगर उन्होंने अपना व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे विधायक जी का और वहाँ के जो प्रशासन है उसका आपस में तकरार चल रहा है, लेकिन वो तकरार है तो तकरार को किया जा सकता, उसको बैठ के उसको, लड़ाई को आप अलग तरीके से लड़ें, लेकिन आप इस तरीके से लाखों करोड़ों धार्मिक लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप उनको ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इतने पहले से प्रकरण चल रहा है, लगातार नोक जोक चली अधिकारियों की और उनके बीच, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपील कर रहे हैं योगी जी से, तो योगी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कहाँ हाथ बंधे हैं उनके? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई हाथ बंधे नहीं। योगी जी के हाथ कौन बांध देगा? किसमें हिम्मत है योगी जी के हाथ बांधेगा? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं बताया आपको कि जब तक गहराई में हम लोग इसकी नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। कल माननीय MLC साहब मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुझे उनसे वार्ता नहीं हो पाई कि उनकी क्या बात हुई है इस विषय में। तो जैसे ही वो स्पष्ट होगा तो मैं खुद भी लखनऊ जाऊंगा, अभी हम लोग बात करेंगे। ये सरकार का अंदरूनी मामला, हमारे विधायक के साथ, हमारे तो बड़े भाई हैं, उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, तो हम लोग तो उसकी निंदा करेंगे और जो भी होगा उसमें बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि उसको निपटाया जाए और सहसम्मान, और भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना कोई अधिकारी ना करे। तो ये इस पर लगाम कसना बड़ा ज़रूरी है कि अधिकारी को इतना भी बेलगाम नहीं होना चाहिए कि वो एक विधायक
विधायक जो जनता के द्वारा चुना गया है उसके साथ इस तरह की अभद्र घटना करने का। पहले तो विपक्ष कह रहा था कि अफसरशाही हो रही है, लेकिन अब तो मौजूदा विधायक भी कह रहे हैं कि अफसरशाही चली है। क्या योगी जी की सरकार में अफसरशाही चली है? देखिए, मैं तो अपना जानता हूं कि हम जिस काम के लिए जाते हैं तो हमारे तो काम हो जाते हैं। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे तो जो भी बात होती है सीधा, मैं चाहे शामली ज़िले की बात करूं या लगभग थाने में काम पड़ते हैं, तहसील में काम पड़ते हैं, डीएम साहब, कप्तान साहब से काम पड़ते हैं। तो मैं अब पता नहीं क्या है, हमें तो ये बात कि मैं तो नहीं कहूँगा पर्सनली, क्योंकि मेरे तो काम हो रहे हैं। जो मेरे पास लोग आते हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके मैं काम कराता हूं, तो मैं समझता हूं कि 90+ रेशो है मेरा कि वो काम हो जाते हैं। अब उसके पीछे कौन लोग क्या कह रहे हैं, किसकी नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, ये तो देखिए उनकी अपनी बात है। मेरा अंतिम सवाल, पहले भाजपा में राजा साहब के साथ जिस तरीके से हुआ और अब नंद किशोर, उससे पहले रमेश विदोड़ी, तो क्या गुज्जर समाज को टारगेट करिए भाजपा? नहीं, हम लोग भी गुजर समाज में ही हैं। अभी कल माननीय MLC साहब मिले हैं, ऐसा नहीं है। अब ये तो बातें बन जाती हैं कि इत्तेफाक कहिए इसको कि सब जगह इस तरह हुआ है, कोई प्लानिंग करके घटना नहीं होती है। घटना घटित हो गई, उसके बाद उसको रूप दे दिया जाता है। वो दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि सभी हमारे समाज के थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि से अगर मैं देखूं, क्योंकि देखिए हम तो सर समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने समाज की बात करूं तो ये हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है कि शायद पिछले 50 साल के इतिहास में अगर हम उठाएं तो राजनीतिक रूप से इतनी कमज़ोरी कभी गुर्जर समाज की नहीं आई होगी कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। कहीं ना कहीं विचार तो इस पे समाज को करना होगा कि ऐसा क्या कमियां आई हैं कि आज चाहे आप हरियाणा चले जाइए, चाहे आप केंद्र में चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, कहीं एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें बहुतायत, अगर हम गुर्जर समाज की बात करें तो गुर्जर समाज एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करता है। और एक तरफा मतलब एक कहते हैं कि राष्ट्रभक्त, मैं कहूँगा अपने समाज को कि वो राष्ट्रभक्त है, कि राष्ट्रभक्ति में आकर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी गुर्जर कैबिनेट मंत्री नहीं है। राजनीतिक रूप से जो हमारी कमजोरियां हैं वो सामने आई हैं, इस पे समाज को बैठ के विचार करना होगा। अक्सर लोग आते हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग हमसे बात करते हैं, हम लोग पार्टी के बंधन में बंधे हो सकते हैं, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो समाज सर्वोपरि होता है। तो समाज की जब बात आएगी तो अपना क्षेत्र, अपना समाज वो सर्वोपरि है। जब बात होगी तो उस पर हम लोग भी समाज के साथ रह के चर्चा करेंगे, अपनी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि गुर्जर समाज कहीं ना कहीं हाशिए पे तो है और उसका पतन भी राजनीतिक रूप से हुआ है। ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे हमारे समाज के वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे खापों के चौधरी हैं, थांबेदार हैं, सभी लोग हैं, वो बैठ के इस पे कहीं ना कहीं चर्चा और विचार करने की ज़रूरत है और जल्दी इस पे विचार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करें। तो मनीष चौहान जी ने बताया कि कहीं ना कहीं समाज को एक मीटिंग करने की, चर्चा करनी पड़ेगी। फिलहाल इतने धन्यवाद।